जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग सीखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी पढ़ने के पहले, बराबर, कुछ भी इसके सम्स करने के पहले हमको है ना इसके नॉर्मल कर्व मतलब नॉर्मल कर्व के बारे में सीखना है। आज नॉर्मल कर्व के बारे में नोटबुक मतलब बुक आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है, बुक में से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हम लोग। जनरल नॉलेज की बातें हम लोग आज करेंगे नॉर्मल कर्व के बारे में, बराबर। नॉर्मल कर्व किस तरह का होता है, देखो आप इस तरह से आपको बेल शेप में उसका आकार होता है, बराबर। नॉर्मल कर्व कैसा होता है? बेल बेल होता है ना, घंटी घंटी जो होती है ना, बजाते हैं बेल बेल। वेल शेप का होता है, ऐसे नहीं घंटी होती है, बराबर है बेटा। तो नॉर्मल कर्व का जो क्या बोलते हैं उसका शेप होता है, नॉर्मल का शेप आकार उसका कैसा होता है? बेल शेप का होता है। पहली बात तो हर एक क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में ना हमको ये नॉर्मल कर्व ड्रॉ करना ही होगा, बनाना ही होगा, बराबर। आप अभी कुछ भी मत लिखो, बस देखो और समझो। तो नॉर्मल कर्व इस तरह का होता है, बेल शेप का। अब ये जो इसका पूरा एरिया होता है ना, यहां से यहां तक का जो एरिया होता है, पूरा यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया का टोटल क्या होता है? 1। पूरे एरिया का टोटल कितना होता है? हमेशा 1। ये पूरा यहां से यहां तक का एरिया क्या होता है? 1 होता है, यहां से यहां तक का। माइनस इन्फिनिटिव और इसको प्लस इन्फिनिटिव बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव। और ये पूरा जो एरिया होता है उसका टोटल कितना होता है? 1। तो जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है वो किसके जैसा होता है? बेल के जैसा, बेल शेप, बराबर। बेल शेप में होता है और उसका जो पूरा एरिया होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव लिखते हैं। और टोटल जो एरिया होता है यहां से यहां तक का कितना होता है? 1। टोटल एरिया कितना होता है उसका? 1। ओके। उसके बाद ये जो नॉर्मल कर्व होता है ना, हर एक क्वेश्चन में हमको हमेशा बीचों बीच डिवाइड करना होता है, आधे पर, आधे आधे पर डिवाइड करना होता है। तो जो ये बीच वाली वैल्यू होती है ना, उसको मीडियन, मीन कहो, चाहे मीडियन कहो, चाहे मोड कहो, बराबर। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो मीन होता है, मीन मतलब जैसे कि एक्स बार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मीन को इस तरह से पढ़ेंगे, ये म्यू पढ़ते हैं इसको, म्यू, बराबर ना, म्यू, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये मीन हम लोग पढ़ते थे जो 11th में वो, और यहां पे इस चैप्टर में हमको इस तरह से इसको दर्शाना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, या चाहे एमओ मोड, या चाहे मीडियन एम, ये तीनों बराबर होते हैं, तीनों क्या होते हैं? इक्वल। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर ना, कि मीन मोड मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो नॉर्मल कर्व में ना जो हमें वैल्यूज पुट करनी होती है उसको जेड द्वारा डिनोट करेंगे, जेड, जेड भी बराबर रहता है, बराबर। तो चाहे मीन बोलो, चाहे मोड बोलो, चाहे मीडियन बोलो, वो सब क्या होगा? बराबर ही होगा। तो ये जो नॉर्मल कर्व है इस पे जो हम लोग वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज वो जेड के फॉर्म में रहती है, जेड के फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे। इसलिए यहां पे जो आप लाइन खींचोगे, इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा याद रखना 0.5, और इस तरफ की वैल्यू कितनी होगी? 0.5, क्योंकि टोटल कितना एरिया होता है इसका? 1। अगर आप बीचों बीच डिवाइड करोगे तो इस तरफ का एरिया कितना हो जाएगा? 0.5, और इस तरफ का एरिया क्या हो जाएगा? 0.5। लेकिन इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में जो हमको एरिया फाइंड करना होगा ना, वो हमको 4 डिजिट में लिखना होगा, 4 डिजिट में। तो इसलिए अगर हम 0.5 लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे 0.5 3 टाइम 0, और इस तरफ भी 0.5 3 टाइम 0, मतलब 4 डिजिट में हमको एरिया लिखना होगा। तो 0.5 हमको नहीं लिखना है, 0.5 3 टाइम 0, मतलब 0.5000 और 0.5000, 0.5 3 टाइम 0, इधर भी 0.5 3 टाइम 0। तो सब लोग समझ लो, आप जो डिवाइड करोगे ना, यहां पे पूरा 0 होगा, इस तरफ करिए, बीचों बीच है ये, तो 0 से इधर आओगे तो 0.5, और 0 से इधर जाओगे तो एरिया कितना होगा? 0.5। तो याद रखना 0 से लेफ्ट साइड वाला एरिया जो होगा, मतलब जेड, यहां पे जो बीचों बीच लिखोगे ना वो भी जेड होगा, ये सब भी जेड वाले ही है, बट ये बीच वाला जो जेड रहेगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी? 0।
तो जीरो से इस साइड का जो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा 0.5, और उस साइड वाला एरिया भी कितना होगा 0.5। मतलब अगर ये पूरा एरिया बोलो तो ये पूरा एरिया कितना होगा 0.5000, और इस तरफ वाला एरिया भी कितना होगा 0.5000 या 0.5000। तो यहां से यहां तक का एरिया टोटल कितना 0.5000, यहां से यहां तक का एरिया कितना 0.5000, क्योंकि टोटल कितना होता है एरिया इसका 1। ये याद रहेगा आप लोगों को कि नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया कितना होता है 1, और अगर इसको बीचों बीच से डिवाइड करो तो इस तरफ का एरिया 0.5 और उस तरफ का एरिया 0.5, बट हमको 4 डिजिट में लिखना होता है, इसलिए 0.5000 0.5000। वैसे 5000 तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हम नंबर्स बोलते हैं ना, डिजिट्स बोल के लिखते हैं। तो चलो अब उसके बाद अब आपको क्या दिया रहेगा, जेड की वैल्यूज आपको दी गई होंगी। जेड की वैल्यू माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जेड की वैल्यू माइनस में हो सकता है और प्लस में। सपोज ये आपको जेड दिया है, जेड 1 दिया है -1, और एक दिया है Z2 +1, बराबर ना। तो जेड की वैल्यू अगर माइनस में है तो इस साइड आपको लिखना है, माइनस वाली वैल्यू इस साइड लिखनी है, और जेड की प्लस में वैल्यू दी गई हो तो आपको इस साइड लिखना है। अगर +1 लिखना है तो आप यहां पे लिखोगे, और -1 लिखना है तो आपको यहां पे लिखना है, बराबर। तो जेड की वैल्यू अगर माइनस में तो इधर और प्लस में तो इधर, यहां पे लिखा भी हुआ है एरिया ऑफ जेड विथ नेगेटिव सिंबल। तो माइनस वाला एरिया यहां पे लिखना है और प्लस वाला एरिया यहां पे। मतलब ये 0 से -1 और ये 0 से +1, आपको एरिया पूछेगा, बताओ 0 से +1 का एरिया कितना होगा, फिर 0 से -1 का एरिया कितना होगा। यही क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा, बराबर ना। फाइंड द एरिया ऑफ 0 to -1, फाइंड द एरिया ऑफ 0 to +1, यही तुम्हारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बराबर ना। बट उसको डिटेल में किस तरह से पूछ सकता है, कैसे कैसे तरीके से पूछ सकता है, वो हम लोग सीखेंगे अलग अलग नॉर्मल कर्व की सहायता से, ठीक है। तो इसको इतने पे खत्म करते हैं कि ये नॉर्मल कर्व का शेप कैसा होता है, बेल शेप जैसा होता है, और इसका पूरा एरिया कितना होता है 1, और लेफ्ट साइड वाला माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होता है। अगर नहीं इक्वली हमको डिवाइड करना ही पड़ता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसको करना ही पड़ेगा। फिर जो 0 से लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा, अच्छा बीचों बीच का जो एरिया होगा वो जेड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0। इस साइड अगर है तो मतलब वो माइनस वाला एरिया होगा, मतलब जेड की वैल्यू माइनस में होगी, और जेड की वैल्यू अगर प्लस में होगी तो आपको इस साइड जेड के राइट साइड में लिखना है। मतलब लेफ्ट साइड वाला एरिया माइनस और राइट साइड वाला एरिया क्या होगा प्लस वाला एरिया। इस साइड मतलब बढ़ते हुए जाओगे और इस साइड मतलब घटते हुए आओगे। लेफ्ट साइड मतलब माइनस वाला एरिया और राइट साइड मतलब प्लस वाला एरिया। मतलब जेड की वैल्यू अगर प्लस में है तो आपको राइट साइड में लिखना है, और माइनस में है तो लेफ्ट साइड में लिखना है, बराबर। इतना समझ गए तुम लोग, ओके। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स बेटा कुछ एग्जांपल्स से नॉर्मल कर्व के बारे में और अच्छे से सीखते हैं। तो सुनो यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ जेड फ्रॉम 0 to 1.28, बराबर ना। अच्छा तो आपको नॉर्मल कर्व तो ऐसे ही बनाना है, बीचों बीच आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, बीचों बीच इधर वाला 0.5 और इधर वाला 0.5। अब समझो, अब यहां पे एक Z1 तो 0 है, बराबर ना। 0 to 1.28 का हमको एरिया निकालना है कि एरिया कितना होगा, बराबर ना। तो अब सबसे पहली बात तो Z1 क्या है 0, तो यहां पे आ गया हो तो ये Z1 है मान लो, बराबर, ये Z1 हो गया। अब Z2 माइनस में है कि प्लस में है, जेड की वैल्यू प्लस में है तो इस तरफ लिखोगे कि इस तरफ, ये प्लस वाला है तो राइट साइड में आप लिखोगे। तो यहां पे ऐसा कुछ मेजरमेंट लेके नहीं लिखना आपको, बस आप एक अंदाज से राइट साइड में लिख दो। क्या लिखोगे 1.28, मतलब हमको एरिया चाहिए कहां से कहां तक का 0 से 1.28 का, मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला एरिया बच्चों चाहिए हमको, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पे लिख रहा हूं एरिया बिटवीन 0 to 1.28, यहां से यहां तक का एरिया।
तो आपको है ना जेट टेबल पीछे दिया हुआ है आपके बुक में, तो 1.28 1.2 का 8 देखो, 1.2 का 8 देखो, आपको दिख रहा होगा 0 पॉइंट, पहले 1.2 देखना है आपको मिनट में, अब उसका उधर देखो कोएफिशिएंट वाले में 1.2 का 8 क्या रहा है 0.3997। नहीं देखना है तो बोलो, बताओ मैं। 1.2 पहले आपको ऐसे देखना है, कॉलम में देखो 1.2 और फिर रो में देखो 8। बोलो ना बेटा, तो 1.2 ऐसे आप कॉलम में देखो और रो में क्या देखोगे 8, बराबर ना। तो 1.28 का कितना आया है आंसर 0.3997, ये हो गया तुम्हारा आंसर 0.3997। क्लियर। सेकंड वाला देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, ये आप लोग लिख लिए, लिख लो फटाफट। चलो, अभी हमने जो क्वेश्चन किया, फाइंड द एरिया ऑफ जेड फ्रॉम 0 टू -1.28। अब मान लो अगर यहीं पे ऐसा बोले -1.28 टू 0, माइनस में है, बराबर, -1.28 अब टू 0, तो यहां पे Z1 क्या ले लोगे तुम -1.28 और Z2 क्या ले लोगे तुम 0। चलो, इस तरह -इन्फिनिटी, इस तरह +इन्फिनिटी, बीचों बीच 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर Z1 की वैल्यू किसमें है माइनस में, अच्छा Z2 0 है तो यहीं पे आएगा, कोई टेंशन नहीं है। और Z1 किसमें है माइनस में है, तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे Z1 को कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर आप अप्रॉक्स जगह देख करके लिख दो -1.28, मतलब हमको एरिया क्या चाहिए 0 से -1.28 का, है ना, 0 से या तो -1.28 से 0, बोलो ना, इधर देखो -1.28 से 0, तो मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए। तो देख लो आप टेबल में देखोगे 1.28 का तो वही रहेगा, 0.3997 आया था क्या, तो 0.3997, ये हो गया हमारा आंसर, बराबर। एरिया बिटवीन -1.28 टू 0 इक्वल टू 0.3997, ठीक है, लिख लो। चलो देखो, अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अब फाइंड द एरिया ऑफ जेड फ्रॉम -1.25 टू 2.15। चलो, ये एरिया है, कहां से कहां तक, -1.25 से 2.15 का एरिया अगर हमको निकालना हो, नॉर्मल कर्व में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो अच्छा बताओ, यहां पे Z1 क्या ले लोगे -1.25 और Z2 क्या ले लोगे 2.15, ठीक है। चलो मैं नॉर्मल कर्व पहले बना लेता हूं, ये रहा नॉर्मल कर्व, अच्छा तो नहीं बनता है, बट इधर 0 होगा, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। अब अच्छे समझना, यहां पर दो अलग अलग सिंबल है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो बोलो माइनस वाला लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड, माइनस वाला जो है लेफ्ट साइड आएगा, ये देखो यहां पर -1.25 और प्लस वाला राइट साइड में आएगा यहां पर 2.15। ओके, मतलब हमको कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक, बोलो ना, मतलब हमको ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए ना। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, अब जो तुम्हारा जेड टेबल है ना, जेड टेबल याद रखना, वो जेड टेबल हमको हमेशा 0 से समथिंग वाला एरिया बताएगा, ऐसा नहीं कि तुमको 1.25 से 2.15 का एरिया डायरेक्ट बता देगा। हमको
जीरो से समथिंग वाला एरिया, मतलब अगर हमको यहां से यहां तक का एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से यहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा, -1.25 से जीरो तक का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जीरो से 2.15 का एरिया निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक वाला एरिया निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया मिल जाएगा। तो याद रखना, दो डिफरेंट सिंपल है, अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है, बराबर ना, डिफरेंट सिंबल अगर है तो उनके बीच हमेशा क्या करोगे, जोड़ करोगे, क्या करोगे, प्लस, बराबर ना। एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये एक बता रहा हूं आपको टेक्निक, थोड़ा सा की पॉइंट है कि अगर एक माइनस और एक प्लस है और उनके बीच का एरिया अगर हमको निकालना है तो उन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा। देखो ना, यहां से यहां तक का डायरेक्ट टेबल बताएगा नहीं, टेबल तुम्हें जीरो से यहां तक का एरिया बताएगा, फिर जीरो से यहां तक का एरिया बताएगा, तो हमको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए ना, तो दोनों को जोड़ दो। अंडरस्टूड। तो चलो, तो यहां आप लिखेंगे एरिया। अच्छा चलो एक काम करो, पहले यहां से यहां तक का एरिया मुझे बताओ, 0.3944, वेरी गुड। और यहां से यहां तक का 0.4842, ओके। तो बस ये यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया होगा, तो यहां लिखेंगे एरिया बिटवीन -1.28 टू 2.15 इक्वल टू 1.25 है, हाँ। तो 0.3944 प्लस 0.4842 इक्वल टू 0.8786, ओके। ऐसा कोई डाउट है क्या इसमें, ए बच्चा लिख लो फटाफट। चलो अब मान लो एक चौथा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ जेट फ्रॉम, मान लो यहां पे +1.26 है और यहां पर 2.08 है, ठीक है। देखो दोनों प्लस में है, बराबर। अब ऐसे में क्या करोगे, यहां पे 1.26 और 2.08 है। चलो बच्चों, अब यहां पे सेम सिंबल है ना, सेम सिंबल है, प्लस है, दोनों क्या है, प्लस, दोनों सेम है। तो याद रखना, अगर दोनों सेम सिंबल है तो उनके बीच हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। दोनों सेम सिंबल का मतलब अगर मान लो दोनों माइनस है तो भी दोनों के बीच क्या होगा, माइनस ही होगा। ये की पॉइंट आप लोग याद रखना बच्चों, की नोट है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों सिंबल है, दोनों सिंबल क्या है, डिफरेंट है, तब तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस। लेकिन दोनों अगर प्लस है और दोनों माइनस है तो याद रखो तुमको दोनों के बीच में माइनस ही करना पड़ेगा। देखो करते हैं, चलो नॉर्मल कर्व कैसा होगा इसका, चलो बच्चा देखो इधर, अब दोनों प्लस में है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों राइट साइड में ही आएंगे। पहले कौन सा आएगा, जो छोटा वाला होगा वो पहले होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1.26, उसके बाद आएगा क्या, 2.08, ओके। ए बच्चा, तो हमको कौन सा एरिया चाहिए, कहां से चाहिए, यहां से यहां तक वाला एरिया चाहिए ना, बोलो ना। बस, तो अब एकदम सिंपल तरीका आप याद रखो, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया आपको घटाना है, बाकी और कुछ नहीं सोचना आपको। जब दो सेम सिंबल होंगे तो आप इतना याद रखो, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या कर दो, माइनस। तो बताओ, मैं यहां पे लिखूंगा एरिया बिटवीन 1.26 टू 2.08। तो एक काम करो, मुझे 2.08 का एरिया बताओ ना, टू बड़ा वाला एरिया बताओ, बड़ा वाला का 2.08 कितना है,
2.0, पहले 2.0 देखो उसके बाद 8, 0.4812, मतलब 2.0 का 8 देखे ना तुम लोग, 2.0 उसके बाद मेन डिफरेंस में 8। चलो अब उसके बाद 1.2 का 6 देखो, 0.3962, तो कितना आएगा, माइनस कर दो, 0.085, सही है क्या, पक्का। चलो ये हो गया, फिर से एक बार जरा समझ लो बच्चों। हाँ तो ये यहाँ पे 0 लिख दो, नहीं ये 4 डिजिट में आया है, 848, तो ठीक से बोलो ना, 0.085, ये 4 है, 48, ऐसा बोलो ना तिवारी, एक मिनट रुको, 0.085, तो ये तू ऐड कर दे रहा है क्या, माइनस कर रहा हूँ दोनों ऊपर वाले, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, मेरा सही आ रहा है, 85 आ रहा था, ऐसा मत बोलो। हाँ अगर 4 डिजिट में लिखना है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 0, 4 डिजिट में लिखना हो तो। अब जरा सुनो, ध्यान रहेगा आपको, अगर z की दो वैल्यू सेम है तो बड़े वाले एरिया में से आपको छोटा वाला एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बड़ा वाला एरिया ये है और छोटा वाला एरिया है, तो बड़े वाले में छोटे वाले एरिया को क्या कर दो, माइनस। मतलब ये वाला जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 0.085, ठीक है। अगर 4 डिजिट लिखना है तो यहाँ पे 0 भी लिख दो, ठीक है। चलो लिख लो। चलो बच्चों अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, पांचवा, फाइंड द एरिया ऑफ जेड फ्रॉम -1.28 टू -2.38। दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस ही होगा, बट अब एरिया लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा। बोलो, तो माइनस साइड में जाओगे तो पहले ये आएगा 1.28 -1.28, फिर इस तरफ आएगा -2.38, ठीक है ना। तो हमको ये वाला एरिया चाहिए, यही वाला एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया। तो मैंने आपको रूल बताया है कि दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या करना है, तुमको माइनस करना है। तो बच्चों मैं आप लिखूंगा एरिया बिटवीन -2.38 टू -1.28। बोलो, तो बड़ा वाला कौन है, 2.38 ही है ना, 2.38, बोलो 2.3 का 8, 0.4913 माइनस 1.2 का 8, 0.3997, घटा दो 0.016, यही ना, 0.0916, ओके। कोई डाउट है क्या, लिख लो। चलो बच्चों 6 एक है, फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज ग्रेटर देन -2.28। मतलब अब जेड जो है वो बड़ा है किससे, -2.28 से। अब किसी के बीच का एरिया हमको नहीं फाइंड करना है, अभी तक क्या था, बिटवीन बिटवीन बिटवीन, अब ग्रेटर देन और लेस देन वाला हम लोग सीखते हैं, बराबर ना। तो चलो अब यहां पर पहले नॉर्मल कर्व बना लेते हैं, माइनस और प्लस। चलो अब यहां पे जेड 0 यहां पे आएगा। अब यहां पर पहली बात तो ये बताओ, जेड की वैल्यू माइनस में है कि प्लस में, माइनस में है, तो ये आएगा किधर, इस तरफ आएगा, बोलो ना, यहां पे आएगा -2.28, बराबर ना, -2.28। अब याद रखो, अगर ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन मतलब अगर जेड इज ग्रेटर देन है तो तुमको क्या करना है, राइट साइड में जाना है, बराबर। गो टू राइट साइड फ्रॉम जेड, फ्रॉम
the given value of z, go to right side from the given value of z when asked the greater area of greater than, go to right side when asked the area of greater than, हाँ, ग्रेटर देन जेड। याद रखना ये नोट, हमको राइट साइड ही जाना है। कब राइट साइड जाना है? और गो टू राइट साइड फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ जेड, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ जेड। बट कहां तक जाना है आपको? राइट साइड तक जाओगे, बट कहां तक जाना है? टिल प्लस इंफिनिटिव। कहां तक जाना है? प्लस इंफिनिटिव तक जाना है, बराबर ना? गो टू राइट साइड फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ जेड टिल, यहां पे लिख दो टिल प्लस इंफिनिटिव। प्लस इंफिनिटिव तक जाना है तुमको। मतलब तुम्हें जब ग्रेटर बोला तो इतना याद रखो, तुम्हें जेड की जो भी वैल्यू दी गई है वहां से तुमको राइट साइड में जाना है। और कहां तक जाना है? इंफिनिटिव तक जाना है, कहीं रुकना नहीं है, इंफिनिटिव तक जाना है। मतलब अब हमको यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, बराबर? हाँ, वेरी गुड। अब यहां से यहां तक एरिया अगर तुमको चाहिए तो समझो क्या करना है तुमको। यहां आप लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया बिटवीन -2.282 प्लस इंफिनिटिव। प्लस इंफिनिटिव तक एरिया चाहिए। तो बच्चों चलो 2.28 का बताओ तो मेरे 2.2 का 8 देखो जेड टेबल में 2.2 का 8 0.4887 0.4887 प्लस। अच्छा, अब ये जीरो से इंफिनिटिव का एरिया तो आपको पता ही है, जीरो से इंफिनिटिव का एरिया कितना होता है? 0.5000 होता है। 0.5000 बाय डिफॉल्ट तो होता ही है, तो जोड़ दो दोनों को। 0.9887 बराबर। तो एकदम सिंपल याद रखना, अगर आपको ग्रेटर देन बोला है तो माइनस में बोला है तो माइनस से जाओ राइट साइड में, प्लस में बोला है तो प्लस से जाओ राइट साइड में। बट आपको कहां जाना है? राइट साइड जाना है। याद रखो, ग्रेटर बोला है तो आपको राइट साइड में जाना है। और कहां तक जाना है? इंफिनिटिव तक। ठीक है, कोई डाउट है? चलो ये नोट को थोड़ा अपने हिसाब से सुधार के लिख लेना। मिटा दूं मैं? देखो सातवां एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज लेस देन 2.05। अच्छा प्लस में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा, जेड इज लेस देन 2.05 ऐसे लिखेंगे ना। तो याद रखना, लेस देन हो ना तो तुमको लेफ्ट साइड जाना है। गो टू लेफ्ट साइड फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ जेड टिल माइनस इंफिनिटी तक जाना है आपको, अगर लेस देन बोला हो तो। अच्छा बताओ, ये जेड की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है तो किधर लिखोगे? यहां पर लिखोगे। क्या लिखोगे? 2.05। बट जाओगे किधर? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेस है तो लेफ्ट। ओके, तो यहां आ रहा है बच्चों अपने को ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? पहले यहां से यहां तक का फाइंड कर लो, फिर यहां से यहां तक का फाइंड कर लो, दोनों को जोड़ दो। ओके, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 2.05। अच्छा, माइनस इंफिनिटी से
2.05, पहले तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो कितना आ जाएगा 0.5000, पहले यहां से यहां तक का एरिया निकालेंगे, प्लस यहां से यहां तक का 2.0 का 5 बोलो 0.4798, तो जोड़ दो 0.9798, ओके क्लोज। चलो बच्चों, 8th एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2.67। ए ग्रेटर देन है मतलब राइट साइड जाओगे, बट कहां से 2.27 तो इधर ही आएगा ना, बोलो ना, प्लस साइड में 2.67। अब यहां से अब राइट साइड जाएंगे, ये वाला एरिया समझो, मैंने आपको क्या बोला, ग्रेटर बोला है ना, तो जहां पे जेड की वैल्यू आएगी वहीं से आपको राइट साइड जाना है, कहां तक, इन्फिनिटी तक, मतलब हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए ना। तो सुनो अब कैसे आएगा, ये पूरा एरिया कितना होता है 0, अब माइनस ही होगा, याद रखो, पूरा एरिया कितना होता है 0.5000, उसमें से ये वाला एरिया, ये जो है ना, ये 0 से 2.67 वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये वाला एरिया अपने को इधर वाला एरिया क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ 2.672 प्लस इन्फिनिटी। तो क्या करो, पहले बड़ा वाला कितना है 0.5000 है ना, उसमें से 2.6 का 7 निकालो, 2.6 का 7 कितना होगा 0.4962, घटा दो 0.0038। क्लियर है क्या? हाँ, तो अगर याद रखो, अगर आपको सेम साइड में ग्रेटर बोला है तो आपको समझ लो 0.5000 में से जिसका एरिया बोला है उसका एरिया क्या कर देना, माइनस कर देना है। कोई डाउट है इसमें? मिटा दूं? तो ये वाला एरिया यहां पे क्या लिखेंगे 0.0038। ओके, चलो बच्चों लास्ट एग्जांपल आप देखो। फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज लेस देन -1.96, बराबर। अच्छा लेस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, बट कहां से, जेड से, तो जेड की वैल्यू क्या है माइनस में, तो माइनस है मतलब इस तरफ लिखोगे ना, ए रहा -1.96। अब यहां से लेफ्ट साइड में आपको जाना है, मतलब ये वाला एरिया चाहिए अपने को। तो एकदम सिंपल है, पूरा एरिया कितना होता है 0.5000, उसमें से ये वाला एरिया, ये 0 से 1.96 वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस लिमिट टू 1.96, यही चाहिए ना तो यहां से यहां तक का। तो चलो पूरा एरिया कितना होता है 0.5000, उसमें से 1.96 1.9 का 6 0.4750 घटा दो 0.0250। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.0250। ओके, लिख लो, धन्यवाद। डबल डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन डी, बराबर। सेक्शन डी के जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से उस टाइप का एक क्वेश्चन 100% तुम्हारे बोर्ड में आएगा, बराबर ना। तो सेक्शन डी का जो 4th क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है क्वेश्चन सेक्शन डी में। तो 4th क्वेश्चन है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 50 एंड वेरिएंस 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 the value of normal variable x lies between 50 and 53, 50 और 53 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। मतलब वो जो एरिया हम लोग सीखे थे ना, वही चीज को प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख देना है, बस और कुछ नहीं। तो अब यहां पर मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज डिनोटेड बाय म्यू। देख लो कैसे लिखा हुआ है, ये यू के जैसा रहेगा बट इस तरफ निकला रहेगा थोड़ा सा, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं, म्यू। तो मीन अपने को दिया हुआ है 50 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9, और इसमें हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है सिग्मा, बराबर ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है सिग्मा।
तो सिग्मा क्या हो जाएगा 3। इस सिग्मा क्यों ज्ञात करना पड़ा हमको, आगे आपको पता चलेगा। अब यहां पे हमको दो वैल्यूज दी गई है, एक्स की कितनी वैल्यू दी गई है, 2, 50 और 53, मतलब x1 है 50 और x2 है 53, इनके बीच की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू हमको नहीं लिखनी होती, हमको z की वैल्यू लिखनी होती है। तो यहां पे z हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो z का फॉर्मूला होगा z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बराबर, ये z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमारे पास दो दो x है, तो दो दो z भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 कितना है 50 और म्यू कितना है 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है 3, तो 0 डिवाइडेड बाय 3, तो z1 क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों z2, तो z2 इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x2 कितना है 53 माइनस 50, म्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है 3, तो 53 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 ना, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो z2 आ जाएगा 1। तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों करना पड़ा हमको, क्योंकि ये जो z होता है ना, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं। z को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और जो x होता है उसको सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, नॉर्मल वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, z में। तो z में चेंज हो गया। अब उसके बाद की चीजें आपको पता ही है, कल हमने लास्ट टाइम सीखा था अच्छे तरीके से कि 0 और 1 के बीच की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर नॉर्मल कर्व बनाएंगे, नॉर्मल कर्व, माइनस प्लस, यहां पे क्या आता है 0। अच्छा, z1 तो यहीं पे हो गया, और z2 माइनस में है कि प्लस में, प्लस में है, तो मतलब इस तरफ आएगा, यहां पे आएगा +1। तो चलो, मतलब हमको 0 से 1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो चलो फाइंड करो कितना होगा, एरिया बिटवीन 0 to 1 इक्वल टू आई थिंक 0.4332, कितना आएगा देखो तो, 1.0 देखो ना कितना आता, 1.0, 0.3413, बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर, बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 50 to 53 इक्वल टू 0.3413। जो तुमको पूछा है, क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 50 and 53, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.3413। बोलो कोई डाउट है क्या, प्रोबेबिलिटी आ गई, वही जो एरिया होगा। तो यहां पर अगर तुमको लिखना हो तो लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x lies between 50 and 53 इक्वल टू 0.3413 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 50 and 53 इक्वल टू 0.3413। क्लियर, कोई डाउट, लिख लो फटाफट। देखो इसमें जरा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी बोला है कि x लाइज बिटवीन 47 and 53, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बराबर ना। तो x1 यहां पे हो जाएगा 47 और x2 हो जाएगा 53, तो इसमें भी z1 और z2 फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो z का फॉर्मूला आपको बता ही दिया हूं मैं, तो z1 बराबर हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 है 47 माइनस 53 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 3,
ये कितना आएगा बोलो? 47 में से 53 माइनस करोगे तो -6, -6। अच्छा 50 है क्या? ये 50 है, 50। तो -3 डिवाइडेड बाय 3, तो -1। ये हो गया Z1। चलो अभी Z2 फाइंड कर लो। तो Z2 इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x2 कितना है? 53 और म्यू कितना है? 50 डिवाइडेड बाय 3। तो Z2 कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। Z2 आ गया 1। ओके, अब नॉर्मल कर्व बना लो बच्चों। इधर माइनस, इधर प्लस। तो नॉर्मल कर्व में देखो Z1 दो है, माइनस वाला लेफ्ट साइड में आएगा बोलो, और प्लस वाला राइट साइड में आएगा। ये प्लस वाला हो गया, मतलब हमको ये वाला एरिया चाहिए ना। कल हम ये सब सीख चुके हैं अच्छे से। -1 से +1। अब आपको पता होगा दो डिफरेंट सिंबल होते हैं, क्या होगा? प्लस। तो पहले आप यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करो, फिर यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो। तो आपको पता ही है 0 से 1 का एरिया 0.3413, और ये भी कितना है? 0.3413। अब दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। यहां लिखेंगे एरिया बिटवीन -1 टू +1 इक्वल टू 0.3413 प्लस 0.3413 इक्वल टू 0.6826। अभी हमने जो भी चीजें लास्ट में पढ़ी थी वही सारी चीजें आ रही है, बस वहां पे Z दिया था, यहां पे X दिया है। X को पहले आपको Z में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद बेटा आपको अगर फाइनल आंसर लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X lies between 47 to 53 ना, इक्वल टू 0.6826। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये लिखना जरूरी है आपको, बराबर। वो आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, बट वो लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में तो तुमको वही पूछा है, बराबर ना। चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इज ए नॉर्मल वेरिएबल विद द मीन 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15। मीन मतलब न्यू 100 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 15। चलो, तो म्यू आपको दिया हुआ है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा दिया हुआ है 15। तो यहां पे परसेंटेज फाइंड करना है। हाँ, परसेंटेज हैविंग वैल्यू मोर देन 85। तो आपको यहां पे x1 केवल दिया हुआ है, बराबर, और मोर देन। तो चलो पहले आप z में कन्वर्ट करो, तो z1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 कितना है? 85 और म्यू कितना है? 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 15। तो -15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू -1। अब मोर देन बोला है ना, मोर देन बोला है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, z इज ग्रेटर देन -1। मोर देन बोला है ना, मतलब z इज ग्रेटर देन -1। तो अब इसके लिए आपको इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा, माइनस प्लस। अब इधर देखो, ये माइनस में है तो इस तरफ माइनस लिखोगे -1, और मोर देन मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है तो आपको कहां जाना है? राइट साइड, बराबर ना। फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ z हमको कहां जाना है? राइट साइड टू इंफिनिटिव तक जाना है, प्लस इंफिनिटिव मतलब यहां से पूरा यहां तक, मोर देन बोला है तो। अब मैंने कल ही आप लोग को बताया था, पहले ये वाला एरिया निकाल लो तो 0.3413 आएगा, फिर ये वाला एरिया निकाल लो तो 0.5000 आएगा, और दोनों को क्या करोगे? प्लस, बोलो ना। तो आप लिखेंगे एरिया
बिटवीन -1 टू इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव ना, तो -1 देखोगे ना, मतलब 1 का देखोगे तो 0.3413 आएगा, प्लस इन्फिनिटिव का कितना होगा 0.5000 इक्वल टू 0.3413, बराबर ना। बट ये एरिया आया, बट हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना इसको, ये तो समझ लो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो बस, तो इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए परसेंटेज इक्वल टू 0.8413 इंटू 100 इक्वल टू 84.13%, ये हमारा होगा आंसर, बराबर ना। परसेंटेज हैविंग वैल्यू मोर देन 85 इक्वल टू 0.3413%, ओके। चलो सेकंड बोला है फाइंड द परसेंटेज हैविंग वैल्यू लेस देन द 130, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 130, तो z1 हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो 130 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, तो 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2, z1 ना। अच्छा लेस देन बोला है ना, तो z इज लेस देन 2 हो जाएगा, बोलो ना, लेस देन बोले तो z इज लेस देन 2। अब लेस है तो आपको पता है आपको कौन से साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ z। अच्छा ये प्लस में है ना z, तो राइट साइड में लिखोगे यहां पर, बट आओगे किधर, लेफ्ट साइड में इंफिनिटी तक, इस साइड आओगे पूरा ये वाला एरिया, तो आपको पता ही है पहले यहां से यहां तक का कितना होगा 0.5000, बोलो ना, और यहां से यहां तक का 0 से 2 का 0.4772 होगा, देख लो 2.0 का 4772 होगा, तो यहां पे लिखेंगे एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो 0.5000 प्लस यहां से यहां तक का 0.4772 जोड़ दो 0.79772, ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी। अब अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 कर दो उसमें, परसेंटेज इक्वल टू 0.9772 इंटू 100, ये सही लिखा हूं ना मैं, तो इंटू 100 कर दोगे तो 97.72 परसेंटेज आ जाएगा। ये सही लिखा हूं क्या मैं, जरा देख लेना, ये जोड़ा जो सही है बराबर है, कोई डाउट है इसमें, लिख लो।